हेलो गाइस, अंडरस्को प्यासी दिल की चाहत के नाम से नई दिलचस्पी कहानी स्टार्ट किया है। हर दिन नया एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चैप्टर 5 इश्की को बहू में लेके सोना। कोमल जी इश्की को लेके राजवीर के रूम की तरफ गई, लेकिन वो राजवीर के रूम के गेट पर ही रुक गई और बोला, बेटा तुम अंदर चली जाओ। इश्की बेचारों सी शक्ल बना के कहती है, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही है, अब आप अंदर भी नहीं जाएगी। कोमल जी इश्की के गाल पे हाथ रख के कहती है, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर ने सभी घर वालों को रूम में आने से मना किया है। इश्की कहती है, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देख के भी वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ अंदर। कोमल जी की बात सुन के इश्की कुछ नहीं कहती और रूम का गेट खोल के थोड़ा सा अंदर झांक के देखती है। फिर कोमल जी को कहती है, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही घर बसा रखा है। इश्की की बात सुन के कोमल जी मुस्कुरा देती है, फिर उसे अंदर जाने की को कहती है। इस बार इसकी हिम्मत करके अंदर चली जाती है। अंदर आके देखती है उसे राजवीर कहीं नहीं दिखता है, तो वो चैन की सांस लेती है और फिर मिशा को कॉल करती है। जब मिशा कॉल उठती है और पूछती है, क्या हुआ, तो इश्की बोली, कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। मिशा कहती है, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे इश्की कहती है, जी तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे खुद नहीं डरती। मिशा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती हूँ, पर तूने कुछ नहीं किया, सो चिली। इसकी अपनी दबी हुई आवाज में कहती है, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ यहाँ, ना मैं तेरे कहने पे तेरे घर आती और न ही ये सब होता। एक बार रात गुजारने दे, कल सुबह तो अपने हाथों से मारूंगी तुझे। मिशा कहती है, अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है भाई से तो उनके आने से पहले ही चेंज कर और सो जा। इश्की कहती है, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती है। मिशा चिढ़ के कहती है, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है न, वो कर, चादर तान और सो जा और मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोल मिशा अपना कॉल काट देती है। इश्की चीर के कहती है, मिशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, सुबह होने दे उसके बाद नाचूगी तेरी लाश पे। ये बोल के इश्की रूम में बाथरूम ढूंढ के चेंज करने चली जाती है। स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आता है। राजवीर कॉल पिक करके कहता है, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है उस रात को लेके। ये सुन के राजवीर डेविल स्माइल देता है और कहता है, करने दो, उसने अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती की है। समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है। राजवीर ने जवाब दिया, सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ है सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो, अनमेक्षों की सजा लंबी हो। समर फिर पूछता है, और संजना का क्या करना है। पहले उसे करने दो जो वो करना चाहती है, उसके बाद फोटो लीक कर देना, उसे भी पता चलना चाहिए कि वो इस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोल के राजवीर हंस देता है। समर भी उसकी बात में ऑन कॉल काट देता है। राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आता है। उसकी नज़र बेड पे जाती है जहां इश्की सर से लेके पैर तक कंबल से कवर करके सो रही होती है। ये देख राजवीर स्माइल करने लग जाता है, फिर वार्डरोब से कपड़े लेके चेंज करने चला जाता है। अंदर कंबल में इश्की जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। खुद से कहती है, ओ गॉड, पता नहीं आज नींद भी कहाँ चली गई है डर के कारण, बस डेविल के आने से पहले कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है, फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालता है। इश्की की दिल धड़कन ट्रेन से भी तेज चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग रहा था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। राजवीर इश्की की तरफ पलटा है और उसके मुंह से कंबल हाथ देता है। वो देखता है इर्की ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और सोने का नाटक कर रही है, और इश्की अंदर ही अंदर बोली, ओ गॉड, ये क्या कर रहे हैं, मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था, मिशा कहाँ है, बचा ले मुझे। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता है, फिर उसके कान के पास जाके कहता है, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुन के इश्क खुद से कहती है, क्या बात है इश्की, तुझे सोने की भी एक्टिंग नहीं करनी आती है। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन करने, तब क्यों नहीं किया, आज इस डेविल से बच तो जाती। जब राजवीर देखता है इश्की अभी भी आंख नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं कहता है और इश्की को अपने ऊपर करके उसके सिर को सहलाने लगता है।
राजवीर की ये हरकत देख के इश्की अपनी आंखें खोल लेती है और राजवीर की तरफ देखती है जिसने अब अपनी आंखें बंद करी है। इश्की ने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। वो खुद से कहती है, डेविल तो है लेकिन हैंडसम डेविल है। तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र है, सो जाओ अभी। राजवीर की बात सुन के इश्की जल्दी से अपनी आंख बंद कर लेती ही राजवीर ऐसे ही इश्की को अपने बाहों में लिए से जाता है और कुछ देर में इसकी भी सो जाती है। जब 6 मुंह दिखाई नहीं होगी। सुबह का वक्त राजवीर की नींद खुली तो उसकी नज़र इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखने लगा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी जिससे वो प्यार करता है। इश्की उसकी बाहों आराम से सो रही थी। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए क्या हो सकता है। मीठी मीठी यादें पलकों पे सजा लेना, एक साथ गुजारे पल को दिल में बसा लेना, नजर ना आए हकीकत में अगर, मुस्कुरा कर मुझे सपनों में बुला लेना। राजवीर ने कुछ देर इश्की को देखा, फिर उसे धीरे से साइड में लेटा कर फ्रेश होने चला गया। इश्की अभी भी आराम से सो रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर बिना पलटे बोला, ऑफिस। तभी दादी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी शादी की कई रस्में बाकी है। कोर्ट। राजवीर पलटकर बोला, कैसी रस्में? दादी बोली, बहुत सी रस्में होती और आज इश्की की मुंह दिखाई है। तभी राजवीर बोला, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी, मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। दादी बोली, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाए, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्नब बोला, ठीक है। दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ 29। तभी पीछे से मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी, और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म इश्की अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो उसकी मेहरबानी है। राजवीर सबकी बात सुन फिर ऊपर चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो मिशा ने जो कहा था वही हुआ। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज लगाया, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई है। इश्की बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज। राजवीर बोला, नहीं अभी उठो। कोर्ट। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच लिया, जिससे इसकी गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसने राजवीर को देखा तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या कह रही थी अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही ये एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। इसकी बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? इश्की बोली, वो मिशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वहीं हैं ना? राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। यो अंदर आकर बोली, सर ये बड़ी मैम ने इसकी मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। ये सुन राजवीर उससे बोला, ठीक है, इसे यहाँ रख दो। उसकी बात सुन वो सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर इश्की से बोला, चलो अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई। मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ।
ये कहते हुए इश्की सोचने लगी, फिर खुद से बोली कुछ नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की को कुछ सोचते देख राजवीर उससे पूछा क्या हुआ, अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज़ सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई।